मोहतरम नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिला रहमी करने वाला वो शख्स नहीं है जो दूसरे रिश्तेदारों के किए हुए एहसानात का बदला चुकाए, बल्कि सिला रहमी करने वाला वो है कि जब दूसरे उसके साथ कता रहमी का मामला करें तो ये उनके साथ अच्छा सलूक करे। बुखारी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। मौसम बरसात से कबल ही तमानियत रोजगार के कामों को मुकम्मल करें। 80% हाजिरी न होने पर जॉब कार्ड मंसूख किया जाएगा। एडिशनल कलेक्टर लता। लॉकडाउन के चलते गैर जरूरी सड़कों पर घूमने वाले मोटर सवार के गाड़ियों को किया गया सीज। 200 गाड़ियों पर जुर्माने आए। अवाम गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकले। बोधन सीआई रमन। पानी की तलाश में भटका हुआ हरन गांव में दाखिल। कुत्तों के रावण ने किया हमला। महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने पंचनामा किया। वर्नी में कोविड टीका अंदाजी सेंटर का एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर का दौरा। टीका लिए अवाम से सेहत से मुतालिक की बातचीत। अब खबरें तफसील से। बारिश का मौसम शुरू होने से पहले रोजगार तमानियत के कामों को मुकम्मल करें। 80% हाजिरी न होने पर जॉब कार्ड मंसूख किया जाएगा। नवीपेट मंडल में रोजगार तमानियत कामों का एडिशनल कलेक्टर लता का जायजा। नवीपेट मंडल के अनंतगिरी तड़गांव में जिला एडिशनल कलेक्टर लता ने दौरा किया। उन्होंने तमानियत रोजगार कामों का जायजा लिया। तमाम मजदूरों से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल जानने की कोशिश की, जिस पर तमानियत रोजगार पर फायज किए गए मजदूरों ने बताया कि उन्हें मजदूरियां वक्त पर अदा नहीं की जा रही और उनके बैंक खातों में जमा नहीं किए जा रहे। हुकूमत के अहकामात के मुताबिक 247 रुपये ही मजदूरी दी जा रही। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए बताया कि काम की नौयत और तयशुदा मजदूरी अदा की जाएगी। वक्त पर हाजिर न होने वाले मजदूरों की हाजिरी डाले जाने पर जिम्मेदारान पर एक्शन लिया जाएगा। अगर किसी को मजदूरी वक्त पर न आए तो वो अपना आधार कार्ड, बैंक अकाउंट कॉपी मुतल्लिका ओहदेदार के हवाले करे और हर जॉब कार्ड रखने वाले मजदूर को 80% हाजिरी होनी चाहिए, वरना उनका जॉब कार्ड कैंसिल किया जाएगा और आइंदा साल भी जॉब कार्ड का रिन्यूअल किया जाएगा। अब करीब में बारिश का मौसम आ रहा। बारिश का मौसम शुरू होने से पहले ही तमाम कामों को तकमील करने की रोज़गार तमानियत ओहदेदारों को इंतबाह दिया। इस कामों के लिए एपीओस को दिलचस्पी लेते हुए जल्द मुकम्मल करवाने की हिदायत दी और मजदूरों को मास्क पहनने व समाजी दूरी कायम करते हुए कामों को पूरा करने पर जोर देने की हिदायत दी। इस मौके पर इनके हमरा एमपीडीओ साजिद अली, पंचायत सेक्रेटरी संदीप, सागर व दीगर भी मौजूद थे। రావడమే కాదు, వాళ్ళకు రావాల్సిన వేతనం 240 రూపాయలు 47 రూపాయలు ఏవైతే ఉన్నాయో అంత వేతనం పొందే విధంగానే వాళ్ళు కూలి చేసుకుని వెళ్ళాలని చెప్పి చెప్పాను. ఎందుకంటే వాళ్ళు అంత వేతనం ఎంత వస్తుందో అంత పని చేయడానికి. ఇప్పుడు వర్షం కూడా పడింది, మా భూమి కొంచెం మెత్తగా ఉంది కాబట్టి తవ్వగడం కూడా సులభం కాబట్టి అంత పని చేసుకోవచ్చు.
సమ్మర్లో వాళ్ళకి వాళ్ళు వాటర్ తీసుకొచ్చుకుంటే ఆ వాటర్ డబ్బులు కానీ తర్వాత చాలా దూరం నుంచి बोधन मुस्तकर में अब तक 200 गाड़ियों पर जुर्माने आयद किए गए और 150 से ज्यादा गाड़ियों को सीज किया गया। अवाम गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकले, बोधन सीआई रमन का बयान। बोधन मुस्तकर में लॉकडाउन के औकात में गैर ज़रूरी घूमने वाले गाड़ियों को रोककर जुर्माने आयद किए जा रहे। बोधन सीआई रमन ने बात करते हुए बताया कि अब तक 200 से ज़्यादा गाड़ियों पर जुर्माने आयद किए गए और 150 से ज़्यादा गाड़ियों को सीज़ किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना केसेस में कमी वाक़ हो रही है। उन्होंने आवाम से ताउन की अपील की। कोरोना के खात्मे तक सड़कों पर बिला ज़रूरत ना निकले, वरना सख्ती से निपटा जाएगा। లాక్డౌన్లో భాగంగా చేపట్టిన వాహనాల తనిఖీలో కానీ లేకపోతే లాక్డౌన్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన కేసులు కానీ దాదాపుగా 200 వరకు కేసులు బుక్ చేయడం జరిగింది. దాదాపు 200 వాహనాలు కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. దాదాపు ఒక 20 షాపుల పైన కేసులు కూడా నమోదు చేయడం జరిగింది. हर शख्स कोरोना वबा का टीका लगवाते हुए महफूज रहे, डिप्टी डीएमएनएचओ रमेश की आवाम से अपील। आरमूर के रैतु वेदिका भवन में कोविड वैक्सीन टीका अंदाजी सेंटर कायम किया गया। हुकूमत के मुताबिक सुपर स्प्रेडर्स के लिए कोविशील्ड वैक्सीन दिया गया। पेट्रोल बंक, गैस कंपनी और फर्टिलाइज़र दुकानों में काम करने वाले और दूसरे शोबेजात में काम करने वाले और सहाफ़ियों को कोरोना वबा की रोकथाम के लिए टीका अंदाजी की गई। इस वैक्सीन सेंटर का डिप्टी डीएमएनएचओ रमेश ने जायज़ा लिया। इनके हमरा इंचार्ज तहसीलदार लक्ष्मण, मंडल स्तरीय ओहदेदार हरि कृष्णा भी मौजूद थे। इस मौके पर डिप्टी डीएमएनएचओ ने बात करते हुए बताया कि आरमूर डिवीज़न में वैक्सीन सेंटर का क़याम अतराफ़ के मंडलों के रहने वालों की सहूलत के लिए कायम किया गया। बालकुंडा, जकरानपल्ली, भीमगल और कमरपल्ली सेंटरों में स्पेशल ड्राइव किया गया। ज़िले में 2645 अफराद की लिस्ट के मुताबिक निशानदही की गई। 2 दिन में इन तमाम को कोविड वैक्सीन दिया जाएगा। डिप्टी डीएमएनएचओ रमेश ने आवाम से ख्वाहिश की कि हर शख्स टीका लगवाए ताकि कोरोना वबा से महफूज रह सके, तसाहुली ना बरते और अपने जान की हिफाजत करे। इस मौके पर इनके हमरा इंचार्ज तहसीलदार लक्ष्मण, हरि कृष्णा, रेवेन्यू ओहदेदार वो दीगर भी मौजूद थे। ఈ సూపర్ స్ప్రెడర్ కేటగిరీస్ ఐడెంటిఫై చేసుకొని వాళ్ళందరికీ టోకన్స్ ఇచ్చేయడం జరిగింది. సో దట్ ఎంతమంది వస్తున్నారు వాళ్ళకి మనం గుర్తిస్తాము ముందు. అట్లానే 3 సెంటర్స్ ఏర్పాటు అయినాయి నగరంలో. ఒకటి రాజీవ్ గాంధీ ఆడిటోరియం, ఒకటి జీజీ కాలేజ్ అండ్ ఇంకొకటి న్యాల్కల్ రోడ్లో ఉన్న మన ఇంటిగ్రేటెడ్ బాయ్స్ హాస్టల్. సో కాబట్టి సంబంధిత వర్గాలందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని, తర్వాత ఎన్నికైనటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు, తర్వాత వివిధ సంఘాల నాయకులు కూడా వీళ్ళందరూ కూడా చైతన్యం చేసి వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నట్టుగా తప్పనిసరిగా చర్యలు తీసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ, వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం అనేటువంటిది మనకి ఆరోగ్యాన్ని ఈ కోవిడ్ రాకుండా మనకు కాపాడేటువంటి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి తప్పనిసరిగా అందరూ కూడా వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలని ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. वेलपुर मंडल के उपलूर में बाबा साहब अम्बेडकर के वालदा की 86वीं बरसी मनाई गई। भारत देश को अम्बेडकर जैसा बेटा देने पर जबरदस्त खराज अकीदत पेश की। कमरपल्ली मंडल के उपलूर गांव में अम्बेडकर यूथ एसोसिएशन की ज़ेर निगरानी बाबा साहब अम्बेडकर की वालदा माँ रमाबाई की 86वीं बरसी मनाई गई। माँ रमाबाई की तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाते हुए 2 मिनट खामोशी मनाई गई और खराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर मुकामी सदर सुनील ने बात करते हुए बताया कि रमाबाई की कुर्बानियों को भुलाया नहीं जा सकता। इस मौके पर युवा संगम सदर एस विजय, बी अंजनेलू, श्रीनिवास, रमेश, साई कुमार वो दीगर भी मौजूद थे। गांधी चौक पर वाक़े फ्रेंड्स फुटवेयर और वीआईपी लेदर 2 दुकानात में भयानक आतिशज़दगी का वाक़या, मालिकान को लाखों का नुकसान। आग पर काबू पाने के लिए फायर इंजन की मदद ली गई। आतिश प्रो अमले के साथ साथ नौजवानों ने भी आग बुझाने में काफ़ी मदद की। सरके के बाद आग लगा दी गई, मालिकान का इल्ज़ाम। शहर के खल्ब कहलाने वाले गांधी चौक पर वाक़े 2 दुकानात फ्रेंड्स फुटवेयर और वीआईपी लेदर में आधी रात 11 बजे के करीब भयानक धुआं उड़ता नजर आया, जिसे देख लोगों ने दुकान के मालिकान को इत्तला दी।
इत्तला के साथ ही दुकान के मालिकान वहां पहुंच गए और दुकानात को खोला गया। दुकानात की ऊपरी मंजिल से आग के शोले उड़ते नजर आए। फायर इंजन तलब करते हुए आग को बुझाया गया। मालिकान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जब उन्होंने दुकान खोला, सामान बिखरा हुआ पाया और शुबा जाहिर किया कि सरके के बाद दुकानात में आग लगा दी, जिससे उन्हें लाखों का नुकसान हुआ। ज़िला इंतज़ामिया से अपील की कि वो मुआवजे अदा करे ताकि दोबारा कारोबार शुरू करने में मदद मिल सके और कहा कि गुज़िश्ता साल से लॉकडाउन और कोरोना वबा के चलते कारोबार ख़त्म हो चुके, उन्हें खसारे का सामना करना पड़ रहा। इस वाक़े के बाद शदीद नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई मुश्किल होने की बात कही। 10:35 को मुझे फ़ोन आया फ्रेंड्स फुटवेयर के पास, जो आग 10:35 को मुझे फ़ोन आया फ्रेंड्स फुटवेयर और वीआईपी बैग की दुकान को आग लगी बोलकर। फ्रेंड्स फुटवेयर पे जो माल था, रमज़ान का पूरा स्टॉक था, करीब 7.5 लाख रुपए का माल था और वीआईपी बैग्स पे भी तकरीबन 4.5-5 लाख रुपए का माल था, जो जलकर खासतर हो गया। जैसे ही मुझे मालूम हुआ, मेरे भाई लोग, हम पूरे दोस्त अहबाब यहाँ पर पहुँच के शटर खोलते देखते हैं कि पूरा माल एक एक पीस पूरा पड़े हुआ है। फिर दूसरा शटर खोलते हैं तो वहाँ पर भी वही हाल है। फिर सीधा गोदाम के ऊपर जाके देखते हैं तो पूरा गोदाम जलकर खासतर हो गया है और जानी माली नुकसान बहुत हुआ है। चोरी करके ये पूरा काम किया गया है। मैं पुलिस से अपील करता हूँ कि इस पर इंक्वायरी करो और पेट्रोलिंग में इजाफा करो। और इस पर जो ख़तई है, यहाँ बाजू में भी वाइन शॉप है, इससे पहले भी हमारे पास चोरी हुई थी, इससे पहले भी हम रिकॉर्ड दिए सो है, कंप्लेंट करे सो है। ये लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन के पहले हुई, करीब 7-8 महीने पहले हुई थी। इससे पहले भी मैं कंप्लेंट करा था, लेकिन कुछ उसका रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं कलेक्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस पर खुसूसी तवज्जो दें। कोरोना केसेस में कमी वाक़ हो रही है। रोजगार तमानियत के कामों में तेजी लाए, एमपीडीओ गोपाल कृष्णा का बयान। रेंजल मंडल के वीरन्ना गुट्टा ग्राम पंचायत में सरपंच राजू की ज़ेरे क़यादत हंगामी इजलास मुनाकिद किया गया, जिसमें एमपीडीओ गोपाल कृष्णा ने ग्राम पंचायत कमेटी से बात करते हुए बताया कि मौसम बारिश का आगाज़ होने वाला है, इसीलिए रोज़गार तमानियत के कामों का जल्द से जल्द आगाज़ करवाए ताकि जल्द से जल्द कामों की एकसी हो सके। जिस पर सरपंच राजू ने जवाब देते हुए बताया कि कोरोना वबा की वजह से अवाम खौफजदा है, इसीलिए अब तक कोई भी मजदूर घरों से बाहर नहीं निकल रहे। अब कोरोना वबा के केसेस में कमी वाक़ हो रही है। एक हफ्ते में रोज़गार तमानियत के कामों को शुरू किया जाएगा। सरपंच राजू ने पंचायत मेंबरों से भी ख्वाहिश की कि जल्द ही रोज़गार तमानियत के कामों के आगाज़ के लिए अवाम में शऊर बेदारी लाते हुए कामों की शुरुआत करने में दिलचस्पी ले। इस मौके पर इनके हमरा एमपीओ गौस मोइनुद्दीन, पंचायत जूनियर असिस्टेंट जी श्रीकांत और तमाम मेंबरान भी मौजूद थे। ప్రతి గ్రామంలో కూడా రెంజల్ మండల్లో ఉపాధి హామీ పనులు చురుగ్గానే సాగుతున్నాయి. కేవలం వీరన్నగుట్ట గ్రామము ఉపాధి హామీలో పనులు చేయడంలో వెనుకబడింది. కాబట్టి ఈరోజు ఇక్కడ సమావేశం ఏర్పాటు చేసినటువంటి సర్పంచ్ గారి దగ్గరికి వచ్చి కలిసి రేపటి నుంచి అయినా సరే ఖచ్చితంగా మీ గ్రామంలో అనుకున్న పనులను పెట్టి లేబర్ అంతా కూడా పనిచేసేటట్టుగా మీరంతా మోటివేట్ చేసి తప్పనిసరిగా పనులు చేయించుకోండి. ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో ఇప్పుడు ఈ ఉపాధి హామీ పనులు చేస్తేనే మెటీరియల్కి సంబంధించినటువంటి పనులు రావడం జరుగుతుంది. లేనట్లయితే మీకు ₹1 సంబంధించినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాల పనులు మంజూరు కావు. కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని నెక్స్ట్ యాక్టివ్ జాబ్ కార్డులన్నీ కూడా అనవసరంగా పాడు చేసుకుంటారు. ప్రతి సంవత్సరం బాగానే పనిచేసే వాళ్ళు ఈ సంవత్సరం ఎందుకో వెనుకబడి ఉన్నారు. కాబట్టి రేపంచి మీరంతా కూడా పనిలోకి వచ్చి కరోనాకు సంబంధించిన ఆంక్షలు ఏవైతున్నాయో దాన్ని పాటిస్తూ అందరూ కూడా పని చేసుకోవాలి. మన మండలంలో कोरोना वबा के मुश्किल औकात में खिदमत अंजाम देने वाली आशा वर्कर्स की हिम्मत अफजाई। आशा वर्कर्स में 13 साड़ियों की तकसीम। नंदीपेट मंडल मुस्तखर में कोरोना वबा के मरीजों की बेलोस खिदमत गुजारी करने वाले 13 आशा वर्कर्स की हिम्मत अफजाई करते हुए उन्हें मंदा महिपाल ने अपनी जानिब से साड़ियों की तकसीम की। इस मौके पर एम महिपाल ने बात करते हुए बताया कि अपने जानों की परवाह किए बगैर बेधड़क बेलोस खिदमत अंजाम देने वाले आशा वर्कर्स की
हिम्मत अफजाई करते हुए साड़ियों की तकसीम करना काबिल सताइश है। इनके खिदमत की सराहना करते हुए आवाम से भी आगे आते हुए आशा वर्कर्स की हिम्मत अफजाई के लिए आगे आने पर जोर दिया। इस मौके पर इनके हमरा वार्ड मेंबर साइलू, भरत, संतोष वो दिगर भी मौजूद थे। మరియు దహన సంస్కారాలు చేస్తున్నటువంటి సొసైటీలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ నేను ఈ రోజు వీరిని ఎందుకు ప్రోత్సహించానంటే నా ప్రోత్సాహం ద్వారా వాళ్ళు రానున్న కాలంలో ఇంకా థర్డ్ వేవ్ అంటున్నారు, ఇంకేమంటున్నారు, ఇంకో బ్లాక్ ఫంగస్ లాంటి వ్యాధులు ఎన్నో వస్తున్నాయి. కావున వీళ్ళు మనకి ఎంతో ఇంపార్టెంట్. వీళ్ళని మనం ప్రోత్సహిస్తే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారంటే మేము చేసిన పనిని ఖచ్చితంగా ప్రజలు గమనిస్తున్నారు కాబట్టి మాకు ఇటువంటి బహుమానాలు ఇస్తున్నారు. కావున మేము ఇంకా మంచి పని చేసి మా మంచి పేరు సంపాదించి ప్రజలను, మా నందిపేట గ్రామ ప్రజలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతామని చెప్పేసి వారు అనుకుంటారు. కావున ఈ యొక్క చిరు కానుక నేను ఇచ్చాను. మీరు కూడా యువత అంతా కూడా మనమంతా కలిసికట్టుగా పార్టీలకు అతీతంగా ఉండి కరోనాని ఎదిరిద్దామని చెప్పేసి కోరుకుంటూ वर्नी मंडल में टीका अंदाजी सेंटर का एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर का दौरा, टीका लेने के बाद उनकी सेहत से मुतालिक पूछताछ की। वर्नी मंडल में कोविड की रोकथाम के लिए दिए जाने वाले टीका अंदाजी सेंटर का एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने जायजा लिया। टीका लेने वालों से उन्होंने बातचीत करते हुए मालूमात हासिल की कि टीका लेने के बाद कैसा महसूस हो रहा। टीके से किसी को मुज़िर असरात के बारे में फ़र्दन मालूमात हासिल करके राहत की सांस ली और टीका लेने वालों से मास्क के इस्तेमाल, वो समाजी दूरी का ख्याल रखने और घरों से बाहर ना निकलने की बात बताई। कहा कि लॉकडाउन क़वानीन को तोड़ने पर कड़ी सज़ा के साथ जुर्माने आयद किए जाएंगे। इस मौके पर इनके हमरा वर्नी तहसीलदार विठल, डॉक्टर वेंकन्ना वो दिगर भी मौजूद थे। ప్రెస్ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఉన్నారండి. సో వాళ్ళకి ఏజ్ గ్రూప్ అబవ్ 18 to 44 అండ్ అబవ్ 45 వాళ్ళకు కూడా ఫస్ట్ డోస్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మన జిల్లా పరిషత్ హై స్కూల్ కోడిగిరిలో. ఇప్పటి వరకు మనకి ఇక్కడ 55 మెంబర్స్కి వ్యాక్సినేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. టోటల్ మన కోడిగిరి మండల్ అండ్ రుద్రూర్ మండల్ కలిపి టోటల్ బెనిఫిషరీస్ ఏమో 360. దాంట్లో ఈరోజు ఇక్కడ 55 మెంబర్స్ ఇంకా 40 మెంబర్స్ వరకు ఇంకా వ్యాక్సినేషన్ కోసం ఉన్నారండి. ఇది ఈరోజు అని రేపు జరుగుతుంది. ఇది స్పెషల్ డ్రైవ్ కింద కమిషనర్ ఫ్యామిలీ వెల్ఫేర్ మన కలెక్టర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ప్రకారం ఇది ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. ఇందాకనే అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు వచ్చి అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ చూసి ఇక్కడికి మన కోడిగిరి ZPHS హై స్కూల్కి అడిషనల్ కలెక్టర్ గారు రావడం జరిగిందండి. 21वें रोज भी कोरोना मुतासरीन व गुरबा में अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता की जानिब से मुफ्त खाने के पैकेट्स की तकसीम जारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वैनों के जरिए TRS हरकियाती कायद अकबर खान ने कोरोना मुतासरीन व गुरबा में खाने के पैकेट्स तकसीम किए और MLA गणेश गुप्ता से इजहार तशक्कुर किया। निज़ामाबाद अर्बन MLA मिस्टर बीगाला गणेश गुप्ता साल गुज़िश्ता कोविड-19 कोरोना वबा लॉकडाउन के दौरान खिदमत अंजाम देने वाले कोरोना जंगजुओं के अलावा शहर के कई सलम इलाके के गरीब अफराद में मुफ्त ताम की तकसीम अमल में लाते रहे। 21 दिन से रोज़ाना 1500 अफराद में खाने के पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही। इस मरतबा भी कोविड कोरोना की दूसरी लहर के दौरान निज़ामाबाद अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद व उनकी तीमारदारी करने वाले ख़ानदानी अफराद के अलावा शहर के सलम इलाकों के गुरबा में दोपहर में मुफ्त ताम का इंतज़ाम करते हुए निज़ामाबाद शहर के मुख्तलिफ मराकज़ पर खाने के पैकेट्स की तकसीम गुज़िश्ता 20 दिन से अमल में ला रहे। इस सिलसिले में कल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मोहम्मद अकबर खान हरकियाती नौजवान कायद TRS ने रुकने असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता की जानिब से तैयार करदा मुफ्त खाने के पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर मोहम्मद अकबर खान ने निज़ामाबाद MLA बीगाला गणेश गुप्ता की जानिब से कोरोना वबा की दूसरी लहर के दौरान मुफ्त खाने के पैकेट्स की तकसीम का इंतज़ाम किया है, जो काबिल सताइश इक़दाम है। मोहम्मद अकबर खान ने शहरियान निज़ामाबाद से कहा कि MLA गणेश गुप्ता की जानिब से दोपहर के खाने की मुफ्त सरबराही प्रोग्राम से इस्तेफ़ादा करें। ये ताम के पैकेट्स की तकसीम कोरोना वबा से निजात वो हालात मामूल पर आने तक तकसीम किए जाएंगे। इस मौके पर
मोहम्मद अकबर खान के हमरा, मोहम्मद इम्तियाज़ खैद TRS के अलावा असद पटेल व दीगर भी मौजूद थे। आज हमारा 21वां दिन है जो निज़ामाबाद रुकन असेंबली MLA साहब गणेश गुप्ता साहब के तरफ से जो खाना बांटने की जो मुहिम चलाई जा रही है, हम लोग जो है ना अभी ये 21वां दिन चल रहा है निज़ामाबाद के अंदर, और हम लोग जो है ना 4 दिन से पहले से आपके बाबन साहब पाड़ी, असद बाबा नगर, बेंगलुरु कॉलोनी, पेट्रोल कॉलोनी में बांट रहे थे। आज उधर भी एक ऑटो है जो वहाँ पर जो मौजूद है, लेकिन आज और एक ऑटो जो है हम लोग खेले चौरस्ता और आपके शांति नगर ये पीले स्कूल के पास भी हम लोग जो है ना अभी ये बांटने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग इससे जो है ना फ़ायदा उठा रहे हैं। MLA साहब की जो मुहिम है कामयाब मुहिम है, और हम दुआ करते हैं कि आगे चल के भी जो है ना ये मुहिम और भी जो है ना कामयाब हो जाएगी। और जितने भी हमारे जो लोग हैं बेचारे जो डेली वेजेस पे काम करने वाले जो लोग हैं, जो लोग अपने जो है ना एक टाइम के खाने की जो है ना पैसे भी नहीं है लोगों के पास, ऐसे टाइम पे MLA साहब ने ये स्कीम निकाली है, ये चीज़ जो है ना फार्म की है। MLA साहब को जो है ना गरीबों के, मोहताजों के बहुत दुआएं लग रहे हैं, और MLA साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि साहब, और मैं उनका शुक्रिया अदा भी कर रहा हूँ। वन्नी मंडल के गलियों में कुत्तों की बहुतायत, जंगल से भटकते हुए गांव में आए हरन का कुत्तों ने किया शिकार। वर्नी मंडल के वड्डेपल्ली गांव में जुम्मा के दिन सुबह की अव्वलीन सातों में हरन अपनी प्यास बुझाने के लिए गांव में दाखिल हो गया, जिसे गांव के कुत्तों के रावण ने हरन का पीछा करते हुए हरन पर हमला कर दिया, जिससे वो शदीद जख्मी हो गया। गांव वालों ने इस नज़ारे को देखकर महकमा जंगलात के ओहदेदारों को इत्तला दी। बाद अज़ाम जंगलात के ओहदेदार हरन के बाकी मुर्दा हिस्से को लेकर पंचनामे के बाद करीबी जंगल में दफना दिए। वड्डेपल्ली कॉलोनी सत्यानारायणापुरम के गलियों में कुत्तों की बहुतायत ज़्यादा हो गई और गांव में बच्चे वो बड़ों पर हमला करते हुए जख्मी कर रहे। कई बार ग्राम पंचायत में शिकायत की गई, मगर ग्राम पंचायत ओहदेदार इस मामले को संजीदगी से नहीं ले रहे। वेलपुर के पच्चल नरकुड़ा में दिन दहाड़े गले से चेन की चोरी, केस दर्ज करते हुए पुलिस तहकीकात कर रही है। SI भरत रेड्डी का बयान। वेलपुर मंडल के पच्चल नरकुड़ा में M लक्ष्मी नामी औरत के गले से पल्सर गाड़ी पर 2 नामालूम अफराद चेन उड़ा ले गए। औरत के चीखने चिल्लाने पर कुछ नौजवानों ने उनका पीछा भी किया, मगर वो तेज़ रफ्तारी में आरमूर की जानिब फरार हो गए। मुकामी अवाम के इत्तला पर SI भरत रेड्डी ने गांव में लगे CC फुटेज व वीडियोस की जांच करते हुए बताया कि केस दर्ज करते हुए सारिकीन की शनाख्त करके तहकीकात की जाएगी। गले में 2 तोले की सोने की चेन पाई गई थी। इस मौके पर इनके हमरा मुकामी सरपंच श्वेता गंगा रेड्डी व पुलिस ओहदेदार भी मौजूद थे। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मौसम बरसात से कबल ही तमानियत रोजगार के कामों को मुकम्मल करें। 80% हाजिरी न होने पर जॉब कार्ड मंसूख किया जाएगा। एडिशनल कलेक्टर लता। लॉकडाउन के चलते गैर जरूरी सड़कों पर घूमने वाले मोटर सवार के गाड़ियों को किया गया सीज। 200 गाड़ियों पर जुर्माने आए। अवाम गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकले। बोधन CI रमन। पानी की तलाश में भटका हुआ हरन गांव में दाखिल। कुत्तों के रावण ने किया हमला। महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने पंचनामा किया।
वर्नी में कोविड टीका अंदाजी सेंटर का एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर का दौरा, टीका लिए आवाम से सेहत से मुतालिक की बातचीत। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।